हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अपन देख रहे हैं आलम आलम के जो पद हैं उनकी व्याख्या। और आज अपन तीसरा जो पद है वो देखेंगे। शायद ये दूसरा पद मैंने बताया नहीं, बताया भी, देखती हूँ मैं। अभी तीसरा देख लेते हैं पहले। चाहती सिंगार तिने सिंघी को सघाई कहाँ, ओंधी की है आस तो अधारी कैसे घइये। विरह अगाध तहाँ सुनी की समाधि कौन, जोग राही भावे जु वियोग धा दइये। सेक कहे मैन मुद्रा मोहन जू लाए बन, मुद्रा लाओ कानने सुने ईक सूल सइये। लागे लग ने कहू कहू जो बेरी निरो होय, उधो ऐते बीज की विचारी बात कहिए। देखिए दोस्तों, अपन बात करें हैं इसकी अगर प्रसंग की, तो प्रस्तुत अवतरण महाकवि आलम द्वारा रचित है। इस पद में आलम ने गोपियों की मन की जो व्यथा है, जो स्थिति है, जो उनकी मानसिकता है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और कौन सा प्रसंग है जो सूरदास के पदों में होता है कि जो उद्धव है गोपियों को ज्ञान मार्ग का उपदेश देने के लिए आते हैं। गोपियाँ फिर उससे क्या करती हैं, वो उपदेश सुनना नहीं चाहती, प्रत्युत्तर करती है। वही बात है। तो वही उसी से संबंधित ये पद हैं। चाहती सिंगार तिने सिंघी को सगाई कहाँ, हे उद्धव हम तो श्रृंगार करना चाहती हैं, सिंघी को सगाई कहाँ। हमें तो श्रृंगार ही प्रिय है। अब हमें ये बताओ कि हम सब गोपियाँ श्रृंगार करती है, तो सिंघी होता है जो योग मार्ग जो नाथ संप्रदाय योग मार्ग अपनाते हैं ना, वो सिंघी एक आभूषण होता है, मतलब धारण करते हैं वो। जैसे कमंडल है, नाथ के जो कानों में कुंडल पहनते हैं बड़े बड़े से, सिंघी भी इनके पास होता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव हम तो श्रृंगार करना चाहती है। जब हमें श्रृंगार प्रिय है कि हम तो सब गोपियाँ श्रृंगार चाहती हैं, श्री कृष्ण के लिए सजना धजना चाहती हैं, तो आप हमें ये बताएं कि जब हमें श्रृंगार प्रिय है तो सिंघी को सगाई कहाँ, तो फिर हम सिंघी को कैसे धारण कर सकती हैं। अर्थात गोपियाँ यह कह रही कि हम तो प्रेम की दीवानी हैं और पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। और अब हमें श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा में कुछ नज़र ही नहीं आता। तो आप हमें ये बताएं कि हम योग मार्ग को कैसे अपना सकती हैं। ओधी की है आस तो आधारी कैसे घइये। ओधी मतलब जो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के लिए हमारे मन में अभी भी ये गहरी, अगाध का मतलब गहरी आस लगी हुई है। ओदी की है आस तो अधारी कैसे गई है कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे। हमारे मन में अब भी यह आशा लगी है कि ब्रज प्रदेश में श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। तो आप हमें ये बताएं, जब हमें ये उम्मीद है, जब हमें ये आशा है, अधारी कैसे गई है, तो फिर हम योग मार्ग को कैसे धारण कर सकती हैं। अर्थात जो अघ्री नाम का जो योग मार्ग तुम बता रहे हो, निर्गुण ईश्वर का ध्यान करके अघ्री को हम क्यों धारण करें। अर्थात क्या कह रही है गोपियाँ कि जब हमें ये उम्मीद है, जब हमें ये आशा है कि श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश में आएंगे, तो फिर हम तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ईश्वर का ध्यान करके अघ्री को क्यों धारण करें। विरह अगाध तहाँ सुनी की समाधि कौन, कि हमें अर्थात जो तुम बता रहे हो ना निर्गुण ब्रह्मा के बारे में, उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। आगे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हम गोपियाँ तो श्री कृष्ण के प्रेम में उत्पन्न जो विरह है, उस विरह के गहरे, अगाध का मतलब गहरे सागर में डूबी हुई हैं। विरह अगाध तहाँ कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम से उत्पन्न जो विरह है, उस गहरे विरह के अगाध समुद्र में डूबी हुई हैं। तहाँ सुनने की समाधि कौन, ऐसी स्थिति में हम सुनने की समाधि को धारण करना हमारे लिए उचित नहीं है कि हम एक तरफ तो श्री कृष्ण के प्रेम से उत्पन्न विरह में तड़प रही हैं और दूसरी तरफ हम योग मार्ग की समाधि अपनाएं, ये हमारे लिए उचित नहीं है।
जोगराही भावे जू वियोग धा जाइए। आगे गोपियाँ कह रही है कि यदि हमें योग ही अच्छा लगता तो हम इस वियोग की घैन जो अग्नि है उसमें क्यों जलती। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि अगर हे उद्धव कि हमें अगर योग अच्छा लगता, जोगराही भावे कि अगर हमें योग ही अच्छा लगता, योग मार्ग को हम अपनाती तो श्री कृष्ण की जो प्रेम की विरह रूपी अग्नि है उसमें हम अपने आप को कैसे जलाती। आगे है सेक कहे मैन मुद्रा मोहन जू लाए बन मुद्रा लाओ कानन ने सुने ई सूल सहिए। आलम जो कवि हैं वो कह रहे हैं मैन का मतलब मैन मुद्रा कामदेव रूपी मुद्रा, प्रेम रूपी मुद्रा, कामदेव जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है को श्री कृष्ण की, मोहन श्री कृष्ण की जो लाए बन कि श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश में हमारे साथ कामदेव रूपी मुद्रा में रासलीला रचाते थे। मुद्रा लाओ काननी, काननी का मतलब कानों को, सुने ई सूल, सूल का मतलब कांटे के समान कि हमें तो श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण की जो मनमोहक कामदेव वाली मुद्रा थी वो ही अच्छी लगती है। अर्थात हम तो श्री कृष्ण के साथ जो रासलीला रचाती हैं वही हम सब गोपियों को प्रिय हैं। और अब जो तुम हमें योग मार्ग की बातें बता रहे हो, योग मार्ग धारण करने की जो बातें कह रहे हो वो बातें हमारे कानों को सूल की तरह चुभती हुई प्रतीत होती है। अर्थात वो बातें हमारे लिए, हमारे कानों को कांटों की तरह चुभती हुई लगती है। लागे लग नेकहु कहू जो बेरी निरो होय उधो ऐते बीज की बिचारी बात कहिए। लागे लग नेकहु कहू जो बेरी निरो होय। गोपियाँ कह रही है कि हम अच्छी तरह से सोच विचार कर तुम्हें कह रही हैं बेरी निरो, आप हमारे शत्रु नहीं, हम मानते हैं कि हम जो तुम जो योग है, श्रृंगी है, समाधि है, मुद्रा से संबंधित जो भी बातें आप हमें बता रहे हो वो हमारे लिए शत्रु के समान प्रतीत हो रही है। उद्धव इतने बीच की विचारी बात कही है। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव तुम पूरी तरह से सोच विचार कर ही हमें कुछ कहो। अर्थात तुम ये कहना ये चाहती हैं कि तुम जो योग मार्ग की बातें हमें बता रहे हो वो सब हमारे लिए अटपटी लग रही हैं। सारे पदों में क्या है से कहे मैंने कि कामदेव वाली, श्री कृष्ण की कामदेव वाली जो मुद्रा, अर्थात श्री कृष्ण हमारे साथ रासलीला रचाते थे ना, वो ही उनका स्वरूप हमें अच्छा लगता है। इसके अलावा हमें और कोई प्रिय वस्तु नहीं लगती। आगे क्या कह रही हैं कि तुम जो योग मार्ग की बातें हमें बता रहे हो वो हमारे कानों को कांटों की तरह चुभती हुई लगती है। आगे वो कह रही है कि तुम है ना जो भी हमें योग मार्ग की श्रृंगी है, मुद्रा है, ये धारण करने की बातें कह रहे हो वो हमारे लिए शत्रु हैं, दुश्मन की तरह हैं। और तो आगे कह रही कि उद्धव तुम है ना जो भी बातें कहो आप हमें सोच समझ कर कहिए। दोस्तों इसमें उपमा अलंकार है, कामदेव मैन मुद्रा। इसके अलावा इसमें अनुप्रास जो अलंकार है उसका प्रयोग हुआ है। भाषा की बात करें तो रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उन सब की भाषा ब्रज भाषा ही है। तो ये था आपका तीसरा पद। अभी बीच में जो दूसरा पद है वो मैंने नहीं बताया और पहले भी नहीं बताया, शायद एक पद ही डाला था, तो वो देख लेते हैं पहले। अखियाँ भली जू ऐसे असुवन धारे ना तो धारा पल छूटे तिहु देश न समाती है। ओदी है जू धूम की सास रूदी राखी है सु नेकु लेत दोसहु अंधारी होत राती है। आलम संताप शवेद सिची पे सिची बोस आधार हो झूरी के हे के धेय फिर क्यों जड़ाती उड़ाती है। छाती पे सराही बरू दिया किसी भांति उधो पाती लिखे लेखने जो बाती बरी जाते। इस पद में गोपियों की जो विरह वेदना है उसका वर्णन किया गया है। दोस्तों मुझे ध्यान नहीं रहा कि कौन सा ये दूसरा पद बताया नहीं बताया, लेकिन शायद मैंने नहीं बताया है इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर बता दिया तो आगे वीडियो को आगे करके देख लेना। अखियाँ भली जो ऐसे, इस पद में गोपियों की जो विरह वेदना है, श्री कृष्ण जब ब्रज प्रदेश को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, पीछे से गोपियाँ उनके विरह में जलती हैं, उस मन स्थिति का, गोपियों की जो मन स्थिति है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अखियाँ भली जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को कह रही हैं
आँखियाँ भली जू ऐसे असुअन धारे, ना तो धारा फल छूटे तिहु देश न समाती। गोपियाँ उद्धव के सामने अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि ये उद्धव, हमारी आँखें भली हैं, जो जिनसे इनसे लगा इन्होंने अपने अंदर इन आंसुओं को समाहित कर रखा है कि ये तो हमारी आँखें बहुत अच्छी हैं, उन्होंने इन आंसुओं को अपने अंदर समाहित कर रखा है। नहीं तो धारा पल छूटे तिहु देश न समाती है। अगर ये आंखें अपने अंदर आंसुओं को समाहित नहीं करे तो इनसे निकलने वाली आंसू की जो धारा है वो पल में अगर वो धारा बाहर निकल जाए, अगर वो आंसू बाहर बहने लग जाएं, तो इस ब्रज प्रदेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और यहाँ पर वो जो आंसू हैं वो समाहित ही नहीं होंगे। अर्थात इतने आंसू इस ब्रज प्रदेश में निकले कि ब्रज प्रदेश में चारों तरफ बाढ़ की सी स्थिति बन जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कवि ने किया है। तो ये है इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार की आंखें इतनी हैं कि इनमें इतना आंसू भरे हैं कि खुद में समाहित कर रखी हैं, बाहर निकलने नहीं दे रही। और अगर ये बाहर निकलने देना तो ब्रज प्रदेश में ये आंसू समाहित ही नहीं हो, बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो जाए। ओदी है जो धूम की उसासी रूदी राखी है सु नेकू लेत दूसु अंधियारी होती राती है। जिस प्रकार अंधेरी रात होती है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक वैसे ही जो तुम हमें योग मार्ग की बातें बता रहे हो वो हमारे इस जीवन में धुएं की तरह है, जिससे हमारे श्वास लेने में हमारी जो श्वास है उस धुएं से हमारी श्वास रुकती हुई सी प्रतीत होती है। अर्थात तुम्हारी योग मार्ग की बातें सुनकर हमारा जो श्वास है वो घुटता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात जिस प्रकार धुआं होता है उसमें अपन है ना श्वास नहीं ले पाते, ठीक वैसे ही तुम्हारी योग मार्ग की बातें हमारे लिए बहुत ही कठिन प्रतीत हो रही हैं, बहुत दुखदायी प्रतीत हो रही हैं। लेकू लेत 200 अंधेरी होती राती है। जिस प्रकार अंधेरी रात में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी योग मार्ग हमारे लिए अंधकार के समान है। आलम संताप सवेद सिचिबु आधार होहु जूरी हे के दे फिर क्यों क्यों उड़ाती हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम गोपियाँ संताप विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं और विरह रूपी अग्नि में जलते हुए हमारे शरीर से जो पसीना निकल रहा है उस पसीने से हमारे शरीर को हम भिगो रही हैं, ताकि हमारी जो विरह रूपी अग्नि है वो ठंडी पड़ जाए। अर्थात जिस प्रकार है ना आग लग जाती है तो हम पानी का प्रयोग करके उस आग को शांत करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर पानी कहाँ से आएगा। शरीर में अग्नि जल रही है, एक तरफ पसीना आ रहा है, तो उस पसीने से ही जो पानी आ रहा है उससे ही अपनी विरह रूपी अग्नि को वो शांत करना चाहती है। जूरी है के देहे कि हमारा जो शरीर है विरह रूपी अग्नि में जल रहा है, तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है, फिर क्यों क्यों उड़ाते। फिर हम इसे विरह रूप इस योग मार्ग रूपी धुआं में इस शरीर को कैसे उड़ा सकती हैं। अर्थात हम तो श्री कृष्ण के लिए तप रही हैं, तपस्या कर रही हैं, विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं, तो फिर बीच में ही तुम्हारा योग मार्ग हम कैसे अपना सकती हैं। छाती पे सराई बरू दिया किसी भांति उदो हे उद्धव, तुम्हारी बातें हमारे लिए बहुत ही दुखदाई प्रतीत हो रही हैं। जिस प्रकार जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारी छाती के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर दिया जला दिया। अर्थात जिस प्रकार दिया जलाते हैं उसकी अग्नि कष्टदायी प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि हमारे हृदय के ऊपर, हमारी छाती के ऊपर किसी ने जलता हुआ दिया रख दिया है। पाती लिखे लेखनी जो बाती भरी जाती है कि हम श्री कृष्ण को प्रेम रूपी पत्र लिखना चाहती हैं, लेकिन हमारे शरीर से निकलने वाली विरह रूपी अग्नि से वो लेखनी ही जलकर राख हो जाती है। यहाँ पर गोपियों की जो विरह वेदना है उसका वर्णन किया गया है, वो बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण के विरह में जल रही हैं, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है।
कि ये आँखें हैं जो बहुत भली हैं, कि अपने अंदर आँसुओं को समाहित कर रखा है, बाहर निकलने नहीं देना चाहती। अगर ये आँसू निकल जाए तो पूरे ब्रज प्रदेश में बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और तुम जो योग मार्ग की बातें बता रहे हो, उससे हमारा दम घुट रहा है। चारों तरफ हमें अंधकार, रात के समय में जैसे अंधकार हो जाता है ना, वैसे हमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता प्रतीत हो रहा है। हमारा शरीर विरह रूपी अग्नि में जल रहा है, श्री कृष्ण के लिए तड़प रहा है, और हम उस हमारे शरीर के पसीने से उस अग्नि को शांत करना चाहती हैं, लेकिन हमारा छाती ऐसी जल रही है जिस प्रकार कोई दीपक के अंदर बाती जलती है। और ये था दूसरा पद। आगे के पद अगले वाले वीडियो में देखेंगे। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।